ये केवल अज्ञानता है जो अब बताइए इतना ज्ञान होने के बाद आप करोगे क्या? आप खुद बताओ। हाँ, क्या था बत वो पूरा नहीं हो पाता है टॉपिक, तो बीच में फिर वो लोग कर देते हैं। वो उसमें टॉपिक था, वो गड़बड़ हो गया, कहाँ से क्या प्रश्न। उसमें ना कई विषय जो होते हैं। देखिए, बात यही हो रही थी कि जो हम हठ योग की जो क्रियाएं हैं या अष्टांग योग की क्रियाएं हैं, तो अष्टांग योग के जो साधन हैं, इन साधनों पे हम तभी चल पाते हैं जब हम पूरी तरह से ज्ञान को जान लेते हैं, ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और बिना ज्ञान को प्राप्त किए हुए, बिना साधना के मार्ग पे चलना हमारा कठिन हो जाता है। और आप कहीं भी किसी भी रास्ते पे जाते हो ना, किधर भी जाते हो, तो केवल भटकाव, हर चारों तरफ केवल भटकाव ही भटकाव है। जिधर भी जाओगे ना, उधर आपको भटकाने के लिए हजारों रास्ते हैं। हर तरह के रास्ते हैं जो आपको भटका देते हैं। जैसे अभी हम कोई दूसरा बात कर रहे थे, दूसरी बात आपने लाके खड़ा किया, वो फिर रास्ता हट गया। इसी तरह से हमें पता नहीं चलता है कि हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो हम भटक क्यों गए। भटकना वहीं से प्रारंभ होता है जब हमें पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान का एक ही रास्ता है कि हमें जो भी शास्त्र पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी उसका प्रयोग हमें कराए जा रहे हैं, उस प्रयोग को, उस ज्ञान को हम अच्छी तरह से ग्रहण करके आत्मसात करें। समय नहीं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि समय बहुत कम है। जीवन प्रतिक्षण मौत के करीब लेके जा रहा है। यह शरीर में श्वासें जो मिली हुई है, यह श्वासें भी गिन के मिली हुई है। आप लोग श्वासों की कीमत को नहीं समझते हो। श्वासों की कीमत को आप दूसरे के लिए, दूसरे भावों में, दूसरे विचारों में, व्यर्थ में खो रहे हो। उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब यह है कि आप जिस विचार के बारे में सोचते हो ना, श्वासों की गति तेज हो जाती है। कभी आप लोग फील करना, यदि आप किसी दूसरे के बारे में सोचना, देखना उस दिन, उस समय जो है आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, श्वासों की गति तेज चलने लगती है। और जब आप आत्म चेतना की तरफ बढ़ते हो ना, जब अपने बारे में जिस समय सोचना शुरू कर देते हो, उस समय श्वासें मध्यम मध्यम चलने लगती है। ठीक है, जब अपने तरफ आते हो तो। और जिस समय आप दूसरे की तरफ जाते हो ना, सोचने के बारे में, दूसरे विचारों के बारे में, जो जो विचार आपको उत्थान की तरफ लेके जाते हैं, वह विचार देखना, उस समय आपके जो श्वासों की गति होती है, वह धीमी हो जाती है। मतलब एक सामान्य गति से चलती है। और जब आप दूसरे की तरफ सोचना शुरू कर देते हो, तो श्वासों की गति फास्ट हो जाती है। यहीं पे आयु की क्षीणता प्रारंभ हो जाती है, आयु कम होने लगता है। व्यक्ति की आयु आधा से अधिक इसलिए कम हो जाती है कि हम अपने जीवन में अपने लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं। ठीक है, दूसरों के लिए केवल हमें कल्याण के लिए सोचना है। ठीक है,
दूसरे की बुराई को इकट्ठा करने का जो हम प्रयास करते हैं ना, इसी यहीं पे आयु क्षीण होती है। ठीक है? बहुत बार बहुत योगियों ने इस बात को कहा है कि किसी की बुराई मत करो, किसी के बारे में गलत शब्द मत बोलो, चुगली मत करो, किसी से द्वेष मत करो, किसी से घृणा मत करो। ये क्यों कहा है? ये इसलिए कहा है कि आप किसी यह किसी के बारे में सोच करके, बोल करके आप अपना नुकसान कर रहे हो। और वह नुकसान कहाँ होता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ पाता है, क्योंकि श्वासों को तो वो देखा ही नहीं है, श्वासों को तो जाना ही नहीं है। आज एक प्रयोग आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग प्रयोग करिएगा, किसी के बारे में सोच करके देखिएगा और श्वास की गति को पकड़ने के लिए हृदय पे हाथ रख लीजिएगा। ठीक है? नहीं आप श्वासों की गति को समझ पाते हो तो ऐसे हाथ रख लेना लेफ्ट साइड की तरफ और भी सोचते रहना। जब क्रोध आए आपके भीतर तब आप सोचना, तब उस समय भी अपने हृदय पे हाथ रखना और हृदय की गति को काउंट करना, नोट कर लेना कहीं कि जितने समय तक आप क्रोध आपको था उतने समय तक आपकी हार्ट बीट कितने फास्ट चली। ठीक है? आयु क्षीणता यहीं से होती है, आयु क्षीण यहीं से होता है, उम्र यहीं से कम होती है और हम सोचते हैं कि हमें तो कोई बीमारी हो गई। और बीमारी का भी जो कारण होता है वह कहीं ना कहीं मानसिक होता है, शारीरिक कम होता है। शरीर को कोई रोग नहीं होता है। आयुर्वेद ये कहता है, आयुर्वेदाचार्य जितने भी आयुर्वेदाचार्य हुए, चरक से लेकर के, सुश्रुत से लेकर के, वाग्भट से लेकर के, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए, धन्वंतरी तक, जो धन्वंतरी जो आयुर्वेद के जो जनक हैं, ये जितने ऋषि हुए, जितने आचार्य हुए, उन सभी ने कहा कि सारे रोग मानसिक होते हैं। शरीर का रोग कोई होता ही नहीं है। वो मन से, जैसे ही आप किसी के बारे में, जैसे ही आप सोचने लगते हो संसार के बारे में, इंद्रियों के बारे में और इंद्रियों के विषयों की तरफ जब आप भटकना शुरू करते हो तो उस समय तो और आपकी आयु क्षीण होने लगती है। ठीक है? सबसे ज्यादा आयु क्षीणता होती है क्रोध से। एक बार व्यक्ति क्रोध करता है तो एक दिन, समझिए कि एक दिन या 1 घंटा अपना कम कर लेता है, अपने आयु में से 1 घंटा या 1 दिन कम कर लेता है। ठीक है? क्रोध इतना खतरनाक है। और उससे भी खतरनाक उसके बाद आता है, क्रोध के बाद जो है काम। तो जितना आप काम, मतलब भोग, वो कामना, ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, इस भोग को भोग लूं, ये कर लूं, इस तरह से कर लूं, तो ये जब ये इंद्रियों का जब भोग प्रारंभ होता है तो वहां पे भी आयु क्षीणता प्रारंभ हो जाती है। इस तरह से व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है और हमें ये प्रयास करना है कि अपने जीवन में जल्दी से जल्दी ज्ञान को प्राप्त करके ईश्वर की तरफ बढ़ें। भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कहा है, बार बार कहे हैं कि आप ही अपने उद्धारक हो और आप ही अपने नाश करता हो। अपने आप को नष्ट करने वाले आप खुद हो और अपने आप को उन्नत करने वाले आप खुद हो, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए, अपना शत्रु आप स्वयं मत बनिए। अब जो व्यक्ति अपना शत्रु बन जाता है उसको परमात्मा कभी क्षमा नहीं करता है, कहता है ये तो बेकार आदमी है। आप दया की याचना करते रहो, भीख मांगते रहो, परमात्मा बड़ा निष्ठुर है, वो सुनता नहीं है। समझ रहे हैं? वो कहता है जो समय आपको मिला है ना, असल में जो समय मिला है वो बहुत अनमोल है। एक एक क्षण का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में। हम जीवन में एक एक मुद्दे को लेकर के, एक एक बातों को लेकर के अपने जीवन को हम लोग बिता देते हैं। पता है, हम लोग अपना जीवन किसी दूसरे के योजना के अंतर्गत बिताते हैं। प्रयोजित जीवन हम जी रहे हैं, अपने द्वारा सेल्फ जीवन नहीं जी रहे हैं।
पता है, हमें कोई दूसरा हमारे ऊपर राज कर रहा है, पता है आप लोगों को? हम लोग अपना जो जीवन जी रहे हैं, वह दूसरों के अनुसार जी रहे हैं, अपने अनुसार कम जी रहे हैं। दूसरा जो चाहता है, वो हम करते हैं, ठीक है? हम लोगों का आधा से अधिक जीवन जो है, आप देखना सुबह से लेके शाम तक का जो आपका दिनचर्या है, वह दिनचर्या आपके अनुकूल नहीं होती है। आप प्रतिकूल अवस्था में जीते हो। आप केवल देखा-देखी जीवन जीते हो। देखा-देखी कपड़े पहनते हो, देखा-देखी विचार करते हो कि फलाना व्यक्ति इस तरह का विचार करता है, तो मैं भी इस तरह का विचार करूँगा। मैं भी इस तरह का भाव लाऊँगा अपने भीतर, ठीक है? इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप ये देखो कि मैं क्या मेरे लिए क्या उचित है। आप दुनिया का मत देखो, टीवी का मत देखो, बॉलीवुड का मत देखो, ठीक है? पूरी दुनिया को बॉलीवुड, कॉलीवुड चला रहा है। तो जैसा वो व्यवहार करते हैं, हम लोग भी वैसा व्यवहार करने लगते हैं। हमें उनके तरह थोड़ी बनना है। ठीक है?